ये छठा अधिवेशन है कांग्रेस पार्टी का। 4 अध्यक्ष यहाँ से हुए गुजरात से, कांग्रेस के दादा भाई नारोजी, महात्मा गांधी खुद, सरदार पटेल और यूएन ढेबर जी। और सरदार पटेल वो जिन्होंने इस देश को एकजुट किया, अखंड किया। और यही नहीं, जब समय पड़ा तो कड़ा रुख अपनाकर आरएसएस जैसे संगठनों को बैन भी किया। मैं ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि संकल्प, समर्पण और संघर्ष जो हमारा न्यायपथ के अधिवेशन में नारा है, वो हम सबका बैज ऑफ ऑनर है, वो हम सबका प्रेरक है और उसी को लेकर हमें आगे बढ़ना है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्य समिति की मीटिंग चल रही है और न्याय पथ के नाम से हमारा रेजोल्यूशन आएगा। उस प्रस्ताव पर अभी सभी सदस्य अपनी राय दे रहे हैं। मैं समझता हूं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये एक्सटेंडेड मीटिंग और कल का जो अधिवेशन है वो एक नई इबादत लिखेगा। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब, पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, सभी महासचिव, मेंबर्स, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और गुजरात वो ज़मीन है जहाँ पर कांग्रेस की जड़ें हमेशा मजबूत रही हैं। इस अधिवेशन से जहाँ पूरे देश भर के हमारे एआईसीसी के मेंबर्स कल आएंगे और अभी जो चर्चा हो रही है बड़े खुले माहौल पर, आने वाले समय में राजनीतिक चुनौतियों का हम कैसे सामना करेंगे और देश भर में जो आज माहौल बना हुआ है, जो दबाव की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है, विपक्ष की आवाज़ को दबाने की राजनीति हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ा और अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है। सबसे बड़ा विपक्ष होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हम अपनी आने वाले समय में जो रणनीति होगी, जो कार्य योजना होगी, उस पर चर्चा आज कर रहे हैं। जो संदेश आज यहाँ से निकल कर जाएगा और कल के अधिवेशन में वो रेखांकित होगा, वो पूरे भारतवर्ष में तमाम कार्यकर्ताओं तक पहुँचेगा। आप सबको याद होगा 2025 वो वर्ष हमने घोषित किया है जो वर्ष संगठन के लिए समर्पित रहेगा। खड़गे जी ने, राहुल जी ने ये स्पष्ट कहा कर्नाटका के अंदर कि आने वाला वर्ष 2025 बूथ से लेकर प्रदेश और देश तक कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए, अपनी विचारधारा को व्यापक बनाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए और भाजपा और एनडीए की सरकार को संसद के अंदर और संसद के बाहर जो चुनौती देने का काम है, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में संपूर्ण कांग्रेस कार्यकर्ता हम लोग करेंगे। और आने वाली चुनौतियों का सामना हम कैसे करने जा रहे हैं, कैसे हम उदयपुर डिक्लेरेशन को लागू करेंगे, नौजवानों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और जगह कांग्रेस पार्टी में कैसे मिलने वाली है, उस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आज का जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा चल रही है, सदस्यगण अपने अपने सुझाव दे रहे हैं और एक बहुत मजबूत रेजोल्यूशन हम लेकर आएंगे। न सिर्फ देश में जो हालात हैं उस पर हम विवरण करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या स्टैंड रहेगा हर मुद्दे पर, उस पर चर्चा हो रही है। मैं मानता हूं कि गुजरात से यहाँ पर ये बात मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि गुजरात में पिछले समय जो चुनाव हुए हम जीत नहीं पाए, लेकिन कांग्रेस की जड़ें गुजरात में बहुत मजबूत, बहुत गहरी हैं। उन तमाम मतदाताओं को अपने से जोड़ने का काम हमको करना पड़ेगा और इस अधिवेशन से उस प्रयास को और मजबूती मिलेगी ऐसा मैं मानता हूं। संविधान की संरक्षण आज हमारे लिए सबसे वो मूल कर्तव्य है आज के इस वर्तमान माहौल में। और इसीलिए गुजरात के इस पावन भूमि पर आकर हम गुजरात के लोगों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ये गुजरात देशभक्ति की भूमि है, पवित्र सोमनाथ मंदिर की ये भूमि है। इस गुजरात के लोगों में उद्योग के प्रति जो उनकी जो शक्ति है, उनकी जो ज्ञान है, उसके प्रति हम नमन करते हुए बहुत से अहम मुद्दों पर हम वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने जो हमारे भारत के एक्सपोर्ट पर जो टैरिफ्स लगाए हैं, वो पूरे देश के साथ साथ गुजरात के भी बहुत से महत्वपूर्ण उद्योग पर एक नकारात्मक प्रभाव फैलाएगा। और उसको लेकर हम तो अपना चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उसको लेकर हम चाहते हैं
कि भारत सरकार हमारे राष्ट्र के उद्योग के लिए और मजबूती से अमेरिका के सरकार के साथ संवाद करे, लेकिन चुप्पी के बजाय हमें कुछ नहीं दिखता। ये टैरिफ्स हमारे छोटे छोटे लघु और मध्यम वर्ग पर एक बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डालने वाला है और मुझे अफसोस है कि गुजरात से आए हुए हमारे प्रधानमंत्री, उनको जिस प्रकार से नेतृत्व लेना चाहिए था इस विषय पर, वो किस कारण मजबूर है, वो किस कारण मौन है, हमें नहीं पता। और बजाय हमारे छोटे उद्योग, किसान को बचाने के बजाय उसके विपरीत ये सरकार पिछले रात को हमारे गरीब और मध्यम वर्ग पर गैस सिलेंडर का दाम 50 रुपए बढ़ाकर उन्होंने और हमारा जीना और मुश्किल कर दिया। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में जो गिरावट हुई है, ये सरकार साफ साफ मना करती है कि कोई राहत आम ग्राहक के पास जाए। तो ये किस प्रकार का अर्थव्यवस्था, किस प्रकार की अर्थनीति, जहां पर वर्तमान में एक के बाद एक चुनौतियां और बढ़ रही है, हमारे किसान, हमारे कोऑपरेटिव, हमारे छोटे मध्यम वर्ग पर, हमारे केमिकल्स, हमारे टेक्सटाइल्स, हमारे लेदर, हमारे ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर। तो इन विभिन्न बातों पर कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत गंभीर राय ली हुई है। आज भी कुछ दिन पहले बांग्लादेश के सरकार के इंटरिम केयरटेकर मोहम्मद यूनुस साहब के साथ मिलने के बाद भी आज भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की जो उनको एक सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो ना मिलने के कारण हम बहुत चिंतित हैं। और जो सरकार जो अपने आप को विश्वगुरु और जो सरकार कहती है कि प्रधानमंत्री के कारण विश्व में हमारी ताकत बढ़ चुकी है, हम ना बांग्लादेश के मामले में कुछ सकारात्मक काम कर पाए हैं, ना अमेरिकन टैरिफ्स को लेकर कोई सकारात्मक काम कर पाए हैं, ना हमारा पड़ोसी देश चीन के साथ कोई हम सकारात्मक काम कर पाए। तो बहुत से अहम मुद्दों पर हमारी बात हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है। पूरे देश में एक उदासी का माहौल है, पूरे देश में एक अंधेरा छाया हुआ है। आप स्टॉक मार्केट देखिए, आप महंगाई देखिए, आप बेरोजगारी देखिए, आप महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा देखिए, आप दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक महिलाओं, इन सब की जो स्थिति है, जो अन्याय इनके साथ हो रहा है, वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस ने ये निर्णय क्यों लिया कि गुजरात की धरती पर आकर फिर से यहाँ से ऊर्जा लेकर, फिर से यहाँ से प्रेरणा लेकर और इस चुनौती को स्वीकार करें। जब भी ऐसा माहौल आया है, कांग्रेस पार्टी ने सही कदम उठाए हैं और समाज में फिर से सूरज उगता है। सर, जब देश में संकट की स्थिति रही है, कांग्रेस पार्टी ने अधिवेशन किया, उससे कार्यकर्ताओं को भी एक नई ऊर्जा मिली, देश को भी एक नई दिशा मिली। आज अगर हम गुजरात के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ जैसा माहौल है, ये बापू की धरती है, पटेल की धरती है, इस तरह का माहौल और पार्टी का ये अधिवेशन क्या कहें? ये इसीलिए है कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी गुजरात ने ही दिशा दी थी और अब भी पूरा देश कांग्रेस की ओर उम्मीदों की निगाहों से देख रहा है। उन्हें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी ही गुजरात से जो प्रेरणा और ऊर्जा लेकर आएगी, कांग्रेस ही रास्ता दिखाएगी। सर, आखिरी सवाल, न्याय पथ नाम दिया गया है, इसको थोड़ा समझाइए। जो अन्याय मैंने आपको कहा अलग अलग तबकों के साथ हो रहा है समाज के, उस अन्याय के माहौल में अगर राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने न्याय की बात की है तो यही शब्द सुनने के लिए लोग आतुर थे और संकल्प, समर्पण और संघर्ष,
ये कांग्रेस की आत्मकथा इन 3 शब्दों में है, कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस की यात्रा इन 3 शब्दों मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहती हूँ, जब हम गुजरात में हैं तो बापू की सीख अहिंसा सत्य को ही लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस न्याय पथ की हम बात कर रहे हैं, बापू ने क्या कहा था कि जब तक अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ ठीक नहीं होता तब तक न्याय संभव नहीं है। हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी, हमारे न्याय योद्धा खड़गे जी वही संभव करने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस देश में अमीरों और गरीबों के बीच में इतनी बड़ी खाई है कि उसको पाटना मुश्किल है। आज इस देश में वैमनस्यता और नफरत इस कदर घोली जा रही है कि उसमें मोहब्बत डालनी ज़रूरी है। आज इस देश में अमीर को गरीब से, अगड़े को पिछड़े से लड़ाया जा रहा है। आज इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक का लगातार हनन हो रहा है। तो चाहे वो ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टेकवाना हो या इस रेजीम को पछाड़ना, हमने लगातार वो काम किया है। हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम सत्य की बात करते हैं, हम साहस की बात करते हैं और उसी को लेके कांग्रेस आगे हमें बहुत गर्व हो रहा है। एक हिस्टोरिक दिन है यहाँ पे। आज एक्सटेंडेड CWC होने जा रही है साबरमती के बैंक पे, साबरमती की मिट्टी में ये CWC होने जा रही है। 100 साल हम महात्मा गांधी जी के यहाँ पे मना रहे हैं और 150 साल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के। गुजरात कांग्रेस की मिट्टी है और गुजरात में कांग्रेस के लोगों का खून मिला हुआ है और आज अभिमान हो रहा है कि हम यहाँ पे हैं। यहाँ पे एक्सटेंडेड CWC होने जा रही है। बहुत ही अहम निर्णय, डिसीजंस होने वाले हैं कांग्रेस के लिए। ये बहुत अहम रहने वाला है। कल डेलीगेट्स की मीटिंग है। हर एक देश के हर एक कोने से कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कांग्रेस का झंडा दूर दूर तक लेके जाते हैं, वो सब लोग कल यहाँ पे हमारी लीडरशिप से बातचीत करने वाले। एक डायलॉग होने वाला है। डेमोक्रेसी, लोकशाही, लोकतंत्र जीवित रहने का ये जो एक्सरसाइज है जो कांग्रेस ही कर रही है और कोई तो कर नहीं रहा है। तो हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम संविधान और लोकतंत्र हमेशा जीवित रखें और ये उसका एक प्रतीक है।